स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट क्या होती है एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन जो सेबी की है 2018 की, उसको ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ क्लियर करते हैं, उसके बाद कंडीशंस देखेंगे फॉर क्यूआईपीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट की क्या बोला हुआ है इसके अंदर और ये होता क्या है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट मीन्स इशू ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कुछ तरीके से अपन ने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझा हुआ है, जो डिटेल में अपन ने सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में बात करी थी। देखते हैं क्या बोला हुआ है। उनको क्यूआईबीज को मिलते हैं कुछ शेयर्स लिस्टेड इशूअर के द्वारा ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अपन को पता है, ऑफर फॉर सेल जब क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। तो क्या एक बार वापस से देखेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मींस इशू ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर टू क्यूआईबीज। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस and includes an offer for sale of specified security by a promoter and promoter group on a private placement basis। एक तरीके से जब प्राइवेट अपने क्या बोलते हैं प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप या कोई भी ऐसा स्पॉन्सर होता है जो कंपनी का, उसको अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो ऑफर फॉर सेल निकालता है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, और उनको जब बेचा जाता है तो वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। वो किसी बेसिस पे क्वालिफाइड होते हैं और उसी के बाद उनको वो शेयर्स मिलते हैं। तो वो क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कंडीशंस है फॉर क्यूआईपीस, उसकी बात करते हैं। रेगुलेशन 172 है, रेगुलेशन ध्यान रख सकते हो आप। रेगुलेशन है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ लिस्टेड इशूअर मे मेक एन क्यूआईपी ऑन ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज इफ इट इज सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अब ये कंडीशंस को फॉलो अप करोगे तो ही एक लिस्टेड इशूअर मे मेक एन क्यूआईपी। सब कई तरीके से कोटा होते हैं कि ये आप इतने क्यूआईपी के लिए हैं, कितने रिटेलर के लिए हैं, कितने बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हैं, कितने एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए हैं, वैसे सब कुछ डिवाइड किया होता है। तो ये क्यूआईपी कोटा के द्वारा आप समझ सकते हो कि अगर आप क्या बोलते हैं इशू करते हैं तो फिर क्यूआईपी के थ्रू कितनी कर सकते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी अपन देख रहे हैं। A listed issuer may make a QIP of eligible securities if it satisfies the following condition. A special resolution approving the qualified institutional placement has been passed by its shareholder, and the special resolution shall, among other relevant matters, specifying that the allotment is proposed to be made through QIP and the relevant date। ठीक है, तब तक आपको special resolution first criteria है कि आपको लेनी ही है shareholder के द्वारा। No shareholder resolution will be required in case the QIP is through an offer for sale by promoters or promoter group for compliances with minimum public shareholding requirement। अगर ये आप कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो ताकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा कर सकें, इसीलिए ऑफर फॉर सेल निकाला जा रहा है। तो उसके लिए कोई भी शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेसिफाइड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957। ये स्क्रा के अंदर थे रूल्स, अपन ने स्क्रा एक्ट में बात करी थी, इसकी डिटेल में आगे बढ़ सकते हैं। The allotment pursuant to the special resolution shall be completed within a period of 365 days from the date of passing of the resolution। देखो, the allotment pursuant to the special resolution, allotment जो होनी चाहिए वो 365 दिन, काफी ज्यादा समय दे दिया। 365 दिन के अंदर आपको क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स को वो देने हैं शेयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। द इक्विटी शेयर्स, पीछे से बाई चांस अगर आवाज आ रही हो तो थोड़ा सा ध्यान फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेना, आवाज का भी अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास विच आर प्रपोज टू बी अलॉटेड थ्रू क्यूआईपीज और परसुएंट टू कन्वर्जन और एक्सचेंज ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू क्यूआईपी। वापस से देखो, ये सारे जो शब्द है ना, उसको जब आप एग्जाम पर्पज के लिए यूज करते हो तो क्या बोलते हैं थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा पड़ता है किसी भी आंसर शीट के ऊपर। तो देखते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास विच आर प्रपोज टू बी अलॉटेड थ्रू क्यूआईपीज और परसुएंट टू कन्वर्जन और एक्सचेंज ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू क्यूआईपी have been listed on a stock exchange for a period of at least 1 year prior to the date of issue or of issuance notice to its shareholder for convening the meeting to pass the special resolution। ठीक है, एक बार वापस देखो क्या बोला हुआ है। 1 साल की जो लिमिट दी हुई है ना, वो कहां से क्या तक जा रही है और किस लिए है वो समझते हैं। द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास यानी कि क्यूआईपी which are proposed to be allotted through QIP or pursuant to conversion or exchange of eligible security offered through QIP।
have been listed on a stock exchange for a period of at least one year prior to the date of issuance of notice to its shareholders for conveying the meeting to pass the special resolution. स्पेशल रिजोल्यूशन जब आप पास कर रहे होगे ना, तो पिछला 1 साल देखा जाएगा कि वो सारे जो शेयर्स हैं जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, तो वो सब एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर लिस्टेड होने चाहिए वो सारे शेयर्स, ठीक है। एलिजिबल सिक्योरिटी ऑफर्ड थ्रू QIP जो है ना, वो जो कन्वर्ट करवा रहे हो आप, मतलब एक उस तरीके से जा रही है ना, शेयर होल्डर के उसमें जा रही है, ऑफर फॉर सेल अगर आप निकाल रहे हैं तो वो प्रमोटर के पास से किसी और के पास जा रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं। एलिजिबल सिक्योरिटी ऑफर्ड थ्रू QIPs, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो वो स्पेशल रिजोल्यूशन का और वो सब रहेगा उसके 1 साल पहले देखा जाएगा और वो लिस्टेड होने चाहिए शेयर्स on a stock exchange, ठीक है। Where an issuer being a transferee company in a scheme of compromise agreement and amalgamation, ठीक है, जो amalgamation वाला केस रहता है, मर्जर वाला, sanctioned by the tribunal of the central government under section 230 to 234 of the company 2013, whichever is applicable, makes QIP the period for which the equity shares of the same class of the transfer company were listed on a stock exchange having nationwide trading terminal shall also be considered for the purpose of computation of the period of 1 year, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बात करी हुई है कि अगर ये जो इशूअर है बीइंग अ ट्रांसफरी कंपनी, वो ट्रांसफरी कंपनी है इन अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमेलगमेशन सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सेक्शंस हैं कंपनी एक्ट 2013 के, विच एवर इज एप्लीकेबल मेक्स QIP, ठीक है। वो लोग जब अगर QIP करते हैं तो वो जो टाइम पीरियड होगा ना, द पीरियड ऑफ फॉर विच द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी वर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ द ये पीरियड ऑफ कर। देखो मतलब अगर ट्रांसफरी कंपनी है और ट्रांसफर कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर यानी कि मर्ज हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो ट्रेडिंग थी ना पिछले 1 साल में, वो भी मद्देनजर रखते हुए देखी जाएगी कि 1 साल में उसके भी शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए और ट्रेडिंग वगैरह होनी चाहिए उसमें भी। द क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन इशूअर पर्पजिंग टू अंडरटेक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट फॉर कंप्लाइंग विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द, ये वाली बात, ठीक है। अगर मिनिमम शेयर होल्डिंग पब्लिक के लिए आप कर रहे हो, वो बढ़ाने के लिए, मतलब एक पब्लिक की वो होती है, अपन को पता है कि कम से कम 15% की पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, हाँ 15% करीब होनी चाहिए। तो उतनी अगर नहीं है, उसको करने के लिए आप ये कर रहे हो QIP वगैरह का प्रोसीजर, तो फिर चलेगा, कोई आपको वो स्पेशल रिक्वायरमेंट और ये सारे क्लॉज का फॉलो करना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ है, इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास, मतलब देखो क्या बोला हुआ है, शेल मीन्स इक्विटी शेयर्स विच रैंक्स पेरी पासू इन रिलेशन टू राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास शेल मीन्स इक्विटी शेयर्स विच रैंक पेरी पासू इन रिलेशन टू द राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, ठीक है। उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो सेम क्लास यानी कि ये जो नॉर्मल एक तरीके से शेयर्स होते हैं वैसा। एन इशूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक अ QIP if any of its promoter or director is not a fugitive economic offender, भगौड़ा नहीं होना चाहिए। All eligible securities issued through QIP shall be listed on the recognized stock exchange where the equity shares of the issuer are listed, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जहाँ लिस्टेड हैं तो वहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, all eligible securities issued through QIP shall be listed on a recognized stock exchange where the equity shares of the issuer are listed. All eligible securities issued through QIP shall be listed on the recognized stock exchange where the equity shares of the issuer are listed, ठीक है। वही बात करी हुई है कि लिस्टेड होने चाहिए शेयर्स, और ठीक है, वही वापस वही बात करी हुई है, तो पॉइंट्स बढ़ाए हैं थोड़े से। The issuer shall not make any subsequent QIP until the expiry of 2 weeks from the date of the prior QIP made pursuant to one or more special resolution, ठीक है। अगर एक या एक से ज़्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन किए गए हैं तो वहाँ पे आपकी जो लिमिट हो जाती है वो 2 वीक्स की है। द इशूअर शैल नॉट मेक एनी सब्सिक्वेंट QIP अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रायर QIP। अच्छा ठीक है, देखो अगर आपने पहले ही QIP कर दिया है तो आप 2 हफ्ते तक नहीं कर सकते मेड परसुएंट टू one और मोर स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा, एक हो गई तो उसके 2 हफ्ते तक आप वो नहीं कर सकते, वापस से QIP नहीं निकाल सकते, ठीक है। 2 हफ्ते थोड़ी सी नॉर्मली अमाउंट है। द इशूअर शैल नॉट मेक एनी सब्सिक्वेंट QIP अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 2 वीक फ्रॉम द
डेट ऑफ द प्रायर QIP मेड परसुएंट टू वन और मोर स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, एक के बाद आपको 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस से QIP के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने जाना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होती है एज पर द सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ठीक है, अगली वीडियो में अपन बात करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। ठीक, थैंक यू।